ये एक दिन का अमल करें, फिर मुअजिज़ा देखना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मिलेंगे। तमाम दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार आपको देखकर दंग रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको बिल्कुल आसान सा वजीफा बताऊंगा, और जो भी मेरे भाई बहन रिज़्क की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं और चाहते हैं कि उनके पास भी बेहिसाब माल व दौलत हो जैसा कि दूसरे लोगों के पास होता है, तो आप इस वजीफे को लाजमी करें और फिर अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से देखते ही देखते आपके रंग ढंग ही बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरे अल्लाह के फजल व करम से आपके घर में और कारोबार में खूब बरकतें और फजीलतें नाजिल होंगी। अगर आप बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी कोई अच्छा सा रोजगार अता फरमाए, या घर में जवान बेटियां बैठी हैं और उनकी शादी भी करनी है, या उन बेटियों के रिश्तों के मसाइल हैं और किसी ऊंची जगह पर रिश्ता नहीं हो रहा, गर्ज जो कोई भी आपका मसला है, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके इस वजीफे को करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपकी जरूर मदद फरमाएंगे। मेरी बात को बड़े गौर से समझें कि जो भी मेरे भाई बहन शदीद परेशान हैं और कहते हैं कि उनके नसीब में दौलत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला उनके नसीब में ऐसे दौलत आएगी कि वो यकीन ही नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब, मुस्तनद और आजमूदा वजीफा है। आप बड़ी तवज्जो और एहतियात से इस वजीफे को देखिएगा। अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन कर्जों में डूबे हुए हैं तो ये वजीफा कर लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको इस कर्ज से निजात अता फरमाएंगे। एक मरतबा आप ये वजीफा करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। वो बंदा जो काफी अरसे से बेरोजगार है, जो बहुत अरसे से घर ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ सिर्फ यही सोच रहा है कि अब आगे मेरा क्या होगा, वो कोशिश तो बहुत करता है और दिन रात मेहनत व मशक्कत में लगा रहता है, लेकिन इसको कोई फायदा या कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता और कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। वो जब भी किसी काम को करने के लिए इसमें हाथ डालता है तो इसमें सिर्फ नुकसान हो जाता है, नफा तो किसी भी काम में नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम जो वजीफा आपको बताने लगे हैं, मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, इत्माद और भरोसा है, और आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही यकीन करते हुए मुकम्मल वज़ाइफ किया करें। आप लोग कोई भी वजीफा करते वक्त दिल में वसवसे और किसी भी किस्म का शक व शुबह न रखा करें और खूब दुआ किया करें और इस मसले के हल के लिए मेहनत और जुस्तुजू भी किया करें। ये न हो कि घर में चारपाई पर चढ़कर बैठ जाएं, बल्कि मुकम्मल कोशिश भी करें और 5 वक्त की नमाज भी अदा करें। फिर अल्लाह पाक आपकी ऐसे तरीके से मदद करेंगे और आप पर ऐसा करम होगा कि पूरी दुनिया हैरान होकर देखती ही रह जाएगी। जो लोग आज आपको धुतकार रहे हैं और आपको अपने करीब नहीं आने देते या आपसे नफरत करते हैं और आपको देखते ही एक तरफ हो जाते हैं, और जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, वो लोग भी खुद ही आपके पास आएंगे, क्योंकि जब आपके पास दौलत आ जाएगी तो वो लोग भी आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। जो आज आपकी गुर्बत व मुफलिसी का मजाक बना रहे हैं, फिर वो लोग भी आपको सर पर बिठा लेंगे और आपकी कद्र व कीमत को समझेंगे। जब भी आप लोग ये वजीफा करने लगें तो इस वजीफे को करने के लिए किसी भी खास वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा आसानी कर सकते हैं और चलते फिरते भी आप ये वजीफा कर सकते हो जब भी आपको वक्त मिले। काम मुकम्मल होने तक ये वजीफा हर रोज ही करना है, लेकिन बेहतर ये है कि पहले आप 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ लें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगें, फिर इसके बाद वजीफा करें। रब करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहरहाल इंसान को अपनी जिंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी माशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू जिंदगी, तंदुरुस्ती, मकासद में कामयाबी और औलाद की फरमान बरदारी जैसी सैकड़ों खुशियां इसकी जिंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं, और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि माली तंग दस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तिहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बीमारी, खानदानी दुश्मनी, नाजायज मुकदमा बाजी और कारोबारी पेचीदगी जैसी कई मुश्किलें
इसकी जिंदगी को खिजा रसीदा और वीरान बना देती हैं। इसलिए हमेशा परवरदिगार से किसी नागहानी मुसीबत और दुख तकालीफ से पनाह की दुआ करते रहा करें। इस अमल को, इस वजीफे को जब चाहें इस वक्त आप कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। आज का अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई हाजत है, हाजत पूरी नहीं हो रही, हर नेक दिली मुराद को पाने के लिए वो इस अमल, इस वजीफे को कर सकते हैं। हर नेक मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को करके अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। ये यकीनन आजमाया हुआ अमल है। आप खुद इस अमल को करके देखें तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन ले, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आप इस अमल, इस वजीफे को पूरे दिन में जब आपका दिल चाहे आप इस अमल और इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इस अमल को नमाज मगरिब या नमाज इशा के बाद कर लें तो ये भी बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आप नमाज मगरिब या इशा के बाद नहीं कर सकते तो आप चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। आपको वजीफा बताते हैं। पूरे दिन में जब आपके पास वक्त हो तो इस वक्त भी कर सकते हैं, या किसी नमाज के बाद आप करना चाहते हैं तो तब भी बेहतर है। सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़े। लेकिन याद रहे कि जिस जगह बैठे हो वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। किसी गंदी जगह पर बैठकर आपको ये वजीफा नहीं करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल पाक साफ जगह होनी चाहिए जहां आप बैठकर ये वजीफा पढ़े। हर घर में जाए नमाज मौजूद होती है, इसलिए घर में तो जाए नमाज बिछा के ये वजीफा सुकून से बैठकर मुकम्मल कर सकते हैं। अगर बाहर कहीं काम पर हैं तो किसी साफ सुथरी और अच्छी जगह ये बैठ के आप ये वजीफा करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहीमी तो दुनिया के हर मुसलमान को अच्छी तरह से याद होता है, क्योंकि यही दुरूद शरीफ तो नमाज में पढ़ा जाता है। आपने अव्वल व आखिर 7 से 7 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी दोहरा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुमदिन व अला आली मुमदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुमदिन व अला आली मुमदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद इब्राहीमी 7 मरतबा पढ़ लें, इसके बाद अगर आपके पास कोई तस्बीह मौजूद है तो आप तस्बीह ले लें। अगर नहीं है तो आप अपने हाथ की उंगलियों पर भी ये वजीफा कर सकते हैं। लेकिन अगर तस्बीह आपके पास मौजूद होगी तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तस्बीह के पहले दाने पर आपको पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह पाक के मुबारक नाम आपने तस्बीह के पहले दाने पर पढ़ना है। इसी तरह हर एक दाने पर आपने ये चारों नाम इकट्ठे पढ़ते जाएं। इस तरह हाँ को पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है और ये तादाद 101 हो जाएगी। इसके बाद आपने इस्तिगफारुल्लाह 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 101 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ल। दुरूद पाक आपने इब्राहीमी दुरूद ही पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है। अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, बीमारियों के लिए, तकलीफों के लिए, कर्जों के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेगा। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। लेकिन नाज़रीन कराम नमाज की मुकम्मल पाबंदी और मसले के हल की जुस्तजू भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफे में कही गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने फजल व करम और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके मुआफ़ फरमाए और हमको पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।